प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और निरंतर विमर्श और चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अब धीरे धीरे कुछ ऐसे पड़ावों पर भी ठिठक रहे हैं, रुक रहे हैं, जो पड़ाव महत्वपूर्ण भी हैं और मार्गदर्शी भी हैं। और जब से आपकी प्रतिक्रिया हमको मिलने लगी है, जैसा हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि एक तो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता रहता है इस बातचीत के दौरान स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर, वहाँ आप देखकर अपनी रिएक्शंस हमको भेज ही रहे हैं। और कार्यक्रम के समापन पर व्हाट्सएप नंबर के साथ हमारा मेल आईडी भी डिस्प्ले होता है, जिस पर आप और डिटेल में अपनी बात, अपने विचार इस कार्यक्रम को लेकर रख सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक विद्यार्थी की तरफ से जो अखिल भारतीय सेवा में अपने भाग्य भी आजमा रहे हैं और अपने परिश्रम की कसौटी को भी आजमा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी हमसे साझा की है और अपनी जिज्ञासा को भी हम तक भेजा है। यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट के जो 5 सेगमेंट्स होते हैं, उसका एक खंड अब ऐसे का भी होता है, निबंध का भी होता है। और ये निबंध दर्शन से जुड़े विषयों पर मुख्य रूप से केंद्रित है। और निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा तो उन्हें लगा कि ये कार्यक्रम उनके लिए एक पंथ दो काज वाला है, क्योंकि उनको लगा कि आत्मोत्थान के मार्ग पर चल निकलना अगर सौद्देश्यपूर्ण हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। बुराई कुछ भी नहीं है कि अगर आपको ज्ञानार्जन भी हो और वो आपके व्यवहारिक अर्जन का भी साधन बने और ये काम एक ही चिंतन मनन से हो, तो उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने इसीलिए कुछ विषय हमें प्रेषित किए हैं, कुछ प्रश्न भी हमें भेजे हैं जो संभवतः पूछे गए प्रश्न पत्र में। तो मैं मोबाइल निकाल कर उस विषय को, जिससे कोई त्रुटि ना हो, तो अखिल भारतीय सेवा जो है, ख़ासतौर से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनके जो छात्र अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए जनरल स्टडीज़ के पेपर में जो ये दर्शन शास्त्र विषय का निबंध है, उस पर बहुत ही रोचक विषय भी है। आज हम उसी पर बात करेंगे। तो ये जो सेक्शन ए में जो प्रश्न पत्र आया था, अभी कितना पुराना है इस पर मैं रोशनी नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा के जनरल स्टडीज सेगमेंट के ऐसे के सेगमेंट में, निबंध के सेगमेंट में, आपकी मेरे बारे में धारणा, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच को दर्शाती है और आपकी मेरे प्रति प्रतिक्रिया, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया, माफ़ कीजिएगा, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। अब ये विषय थोड़ा सा सुनने में आपको लगेगा एकदम से कि ये क्या एक कह रहा है, इसको तो हम समझेंगे अपने विद्वान वक्ता से। लेकिन महत्वपूर्ण पहली बात यह है कि आपकी मेरे बारे में धारणा, यानी जो राय आप मेरे बारे में बनाते हैं वो आपकी सोच को दर्शाती है, आपके चिंतन के मानस के धरातल को दर्शाती है। और मेरी जो प्रतिक्रिया आपके प्रति है वो मेरी कल्चर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धारणा जो है वो दृष्टि है, सोच है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, और मेरी जो प्रतिक्रिया आपके बारे में है वो मेरे संस्कार को प्रदर्शित करती है। तो ये राय और ये संस्कार, और इसी के माध्यम से हम संस्कारों की पाठशाला में भी प्रवेश करें तो संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए पुराने समय में तो कहा जाता था कि शादी ब्याह के समय ये देखा जाता था कि नहीं भैया, कुलीन और संस्कार ये चीज़ें देखी जाती है। कुलीन और संस्कार से मतलब कुल या उससे नहीं, कुल का अर्थ ये नहीं है कि आपने किसी अगली जाति में जन्म लिया है तो आप कुलीन हो गए। कुल का मतलब है एक ऐसी परंपरा जहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जो धर्मसम्मत ना हो। धर्मसम्मत से फिर हम बार बार कहेंगे कि तिलक चंदन वाला धर्म नहीं है, ये धर्म वो है जो मानवता का धर्म है। झूठ और अधर्म की तरफ ना गए हों आप, हिंसा और रक्तपात का कोई इतिहास ना हो, वो व्यक्ति कुलीन माना गया है।
तो संस्कारों की पाठशाला पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। आज भी ये कहा जाता है कि आपकी भाषा बता रही है आप किस संस्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। और ये बड़ा एक दिलचस्प विषय एक विद्यार्थी ने हमको भेजा है कि अब अखिल भारतीय सेवाओं में दर्शन शास्त्र पर निबंध और ये विषय सामने है जी। सबसे पहले तो मैं ऐसे विद्यार्थी को यहाँ से अपना साधुवाद भेजना चाहूँगा जी कि जिन्होंने अपने विचारों से हमको सहभागी बनाया। दूसरा, ऐसे निबंध जहाँ पूछे जाते हैं उस संस्थान के प्रति भी मैं साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसी भावनाओं से, ऐसे विचारों से परिष्कृत व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है जी। जो इस विषय पे कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि बिल्कुल कंचन की कसौटी में कस के बाहर निकलने वाले लोग। देखिए, इसको पहले एक सीधे शब्दों में यदि समझें तो ये वार्तालाप, ये प्रश्न जुड़ा हुआ है क्रिया की प्रतिक्रिया से। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक बात है। यदि क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो तो संबंधित क्रिया जो है क्रिया व्यक्त करने वाले को ही उल्टे रूप में लग जाती है। आप ध्यान रखिए, एक व्यक्ति बात कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं, बार बार उससे पूछने पर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो मानसिक रूप से व्यथित हो जाएगा, कुपित हो जाएगा, चिढ़ जाएगा आपसे कि मैं आपसे 4 बार पूछ रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी प्रत्येक क्रिया ही व्यक्ति इसलिए की जाती है कि उसकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं जुड़ी हुई होती है। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग बड़ा सुंदर है। आप मेरे बारे में क्या धारणा कर रहे हैं, ये आपका संस्कार है, और मैं उस धारणा के प्रतिलोम में, प्रतिक्रिया में जो कुछ भी व्यक्त हो रहा हूँ वो ये मेरा संस्कार है। तो यहाँ 2 संस्कारों का समाभूत प्रस्तुतिकरण है। अर्थात एक किसी से प्रिय बोल रहा है तो दूसरा उससे प्रिय और आदर के साथ बोल रहा है, तो ये दोनों को कहेंगे साहब ये दोनों बड़े अच्छे संस्कारवान हैं, दोनों बढ़िया बात कर रहे हैं। एक किसी से प्रियता से बात कर रहा है और दूसरा उससे अप्रियता से या प्रतिकूलता से बात कर रहा है, तो वो कहेगा ये कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे कितने प्रेम से बोल रहा हूँ। तो ये लोग संस्कारों से जोड़ देते हैं। संस्कार शब्द बड़ा विस्मयकारी और आपकी जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। दिशा भी बदल सकता है और दशा भी बदल सकता है जी। बिना संस्कार के जीवन नहीं हो सकता है। जीवन में संस्कार जीवन के आने के पहले प्रारंभ होता है और आपके चले जाने के बाद तक चलता है। आपने एक तो नाम चलित रूप से सुना होगा अंतिम संस्कार, जो ज़्यादा बोलचाल की भाषा में लोगों को सुनाई पड़ते हैं। तो देखिए, पहले संस्कार के शाब्दिक अर्थों को अपन समझ लेते हैं। संस्कार आपके आचार, विचार, व्यवहार और परंपराओं का समुच्चय है। बहुत सुंदर व्याख्या। उसमें आपके आचार भी शामिल हैं, आपके विचार भी शामिल हैं, आपके व्यवहार भी शामिल हैं, और परंपरा इसलिए कि आपने कुल का नाम लिया है। अभी परंपरा कुल से जुड़ी हुई होती है। कुल का अर्थ होता है एक पीढ़ी, पीढ़ियों से चली आ रही प्रक्रिया एक कुल बनाता है। जैसे रघुकुल के राम थे, तो रघु जब से चले आ रहे हैं तो तुलना करते हैं आपके कुल में ऐसा होता था, वो कुल है। कुल जाति की प्रक्रिया नहीं, जाति की प्रक्रिया, कुल टोटल है जिसमें पीढ़ियों की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है कि पीढ़ियों ने क्या किया। अरे ये तो कुलीन है, अर्थात इनकी पीढ़ियों से जो है सदाचरण करने की प्रक्रिया शामिल रही है। तो आपके आचार, आपके विचार, कई बार किसी के विचार आप सुनते हैं, कई बार किसी के आचार आप देखते हैं जो वो आचरण कर रहा है सामने बैठ करके, तो आप तुरंत टिप्पणी करते हैं, भाई आपका ये आचरण तो यार युक्तिपूर्ण नहीं है, आप संस्कारी व्यक्ति नहीं हैं। अर्थात आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, घर में व्यवहार लोगों के साथ कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें संस्कार की थाती है, ध्यान रखिएगा आप। तो संस्कार में आचार भी महत्वपूर्ण है, अर्थात आचरण भी महत्वपूर्ण है, विचार भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और सनातन संस्कृति में जो संस्कार की परिभाषा है, सनातन संस्कृति किसी एक विषय वस्तु पर नहीं हो गई। इसमें आप अभी चलित जो संप्रदाय धर्म है वो विस्मृत कर दीजिए। सनातन संस्कृति मतलब मनुष्य के जो संस्कार हैं, मनुष्य में मनुष्यता भी संस्कार है, मनुष्य में मनुष्यता के गुण विद्यमान हो जाना भी संस्कार है। और जिसमें ये गुण विद्यमान नहीं, अपन उसको कहते हैं यार ये तो असंस्कारी आदमी है। तो संस्कार शब्द में जहाँ एक और आप आचरण, वहीं दूसरी ओर विचार, आप कौन से विचार को लेकर चल रहे हैं, आपकी विचार किस दिशा में है।
आप अनुकूल विचारधारा को लेकर चल रहे हैं या प्रतिकूल विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? आप सुपथ की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं या कुपथ की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? आपके अंतर्चित्त में मलिनता कितनी है? अगर मलिनता का अभाव हो जाए तो फिर आपकी परंपराएं अच्छी, क्योंकि परंपरा जो है शास्त्र सम्मत होती है, उनका आधार शास्त्र होता है। शास्त्र वो जो शाश्वत होता है, शाश्वत अकाट्य है, आप उसमें कोई विरोध ही नहीं होता। जो लोग शास्त्र को परिभाषित करने में संकोच के साथ व्यक्त करते हैं, उन्हें मैं बहुत सुस्पष्ट कर दूं कि शास्त्र में लिखी गई बातों को आप किसी भी मतभेद, वार्तालाप, तर्क वितर्क से कभी भी आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। अकाट्यम ते शास्त्र, सत्यम ते शास्त्र। जो सत्य है वही शास्त्र है। तो परंपराएं जो आपकी बनी होती है वो शास्त्र को आधार लेकर बनी होती है। हमारी इस पर बात हो गई कि रीति जो है, कुरीति जो है, रूढ़िवादिता जो है, ये एक अलग पृथक विषय वस्तु है। परंपरा जो है शाश्वत है। चूंकि संस्कार जो है धारण करने की विषय वस्तु है, तो संस्कार धर्म का अनुसरण करती है, यह धर्मानुसार ही होती है। ध्यान रखिएगा, आपने संस्कार धारण कर लिया, इसका अर्थ हो गया अब आप उस पथ पर चलेंगे, जैसे संस्कार है उसके अनुकूल आचरण करेंगे। आपकी दैनंदिनी संस्कार जो है उत्सव की जननी है। संस्कार उत्सव बनाता है। उत्सव को शब्द संभाषित यदि आप करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो किस रूप में करेंगे? जहाँ सुख दुख बांटा जाता है उसको उत्सव कहते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या। जहाँ सुख और दुख बांटा जाता है वो उत्सव होता है, और उत्सव की जननी संस्कार ही है। संस्कारों के कारण ही उत्सव होते हैं। आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है बोलचाल की प्रक्रिया में। भारतीय सनातन संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार हैं जो आपके जन्म लेने से पहले शुरू हो जाते हैं। जन्म लेने से पहले पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। अगर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो धन्नो गृहस्थ आश्रम। क्यों प्रवेश कर रहे हैं? अपना अक्ष छोड़ जाएंगे आप, अपनी स्मृति छोड़ जाएंगे आप, अपने कुल की अभिवृद्धि कर जाएंगे आप, अपनी परंपराओं को बढ़ा जाएंगे आप। जब दुनिया से आप चले जाएंगे ना, एक पेड़ कट गया, शरीर को वृक्ष कहा गया। वृक्षस्य ते वृक्षा, जो काटने पर फिर से आ जाए, जो जाने के बाद फिर उत्पन्न हो जाए, वो वृक्ष होता है। तो हमारा शरीर भी वृक्ष है। तो शरीर वृक्ष है, अर्थात हम मर जाते हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा ही प्रक्रिया चलते रहती है। वल्द कौन, किसके पिता, किसके दादा, किसके फूफा, किसके मामा, किसके भाई, ऐसा नहीं है। संसार वो किताब है जहाँ जो जन्म लेता है उसकी हस्ताक्षर और कहानी लिख ली जाती है, बिना छाप दिए। आप जैसे सब जगह देते हो ना, अंगूठा का छाप लगा रहे हो कि ये लगा रहे हो, तो संसार की किताब में तो आप उत्पन्न होते ही प्रकट हो गए हैं, आपकी छाप पड़ गई है। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। आप संसार में आए, ये प्रमाणित बात हो जाती है। तो अब संसार की प्रक्रियाओं में जो है, अब आप एक सुनिश्चित अपन चर्चा कर रहे थे कि ये जो है धारण करने वाली प्रक्रिया है, धर्मगत प्रक्रिया है। तो जब धर्मगत प्रक्रिया है और आपने धारण कर लिया है, तो ये धर्म की प्रक्रियाओं में आपके आने के पहले गर्भाधान संस्कार, गर्भ भी धारण किया जाता है। अर्थात गर्भ धारण करना भी धर्म की एक प्रक्रिया का एक अंग है। यहाँ मैं अपनी बात को दोबारा पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग संसार में वो विचरण करते हैं जो गर्भपात कराते हैं। गर्भपात को पाप इसीलिए कहा गया है कि आपने एक संस्कार की प्रतिपूर्ति की है, धारण किया है, धर्म किया है आपने। तो यदि आप उसको कर रहे हैं तो जीव हत्या मानी जाती है वो प्रक्रिया। तो गर्भाधान आपके आने के पहले की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार होता है, जिसको अपन लोग बोलचाल में कहते हैं 7 महीने का हो गया जब गर्भ जो है, तो उत्सव संस्कार यानी उत्सव। लोग इकट्ठे होते हैं, गोद भराई होती है। बुंदेलखंड और दूसरी जगह गोद भरते हैं, बच्ची को श्रृंगार करते हैं, गोद भरते हैं, सब आके बधाई देते हैं सब। तो गर्भाधान संस्कार हो गया। फिर जो है जातकर्म संस्कार, बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसकी जुबान पर कुछ लिख रहे हैं, ओम लिख रहे हैं, अक्षर बना रहे हैं, सहज छटा रहे हैं, नाल जो उसका काटा जा रहा है। बच्चा जब पहली बार करवट लेता है, देखिए कहाँ कहाँ की प्रक्रियाएं आप शामिल हैं परंपराओं में। पहली बार करवट, और अगर किसी ने देख लिया, उनने बताया अरे आज बिटिया ने करवट लिया है, अभ्युदयिक संस्कार उसको कहते हैं। अभ्युदयिक संस्कार 108 दिन में मनाया जाता है।
बालपन में देखिए संस्कार हर जगह चल रहे हैं आपकी। यही अभ्युदयिक संस्कार की प्रक्रिया हो रही थी लल्ला के लिए नंद बाबा के यहाँ, जिस समय उन्होंने सकटासुर का वध किया था। वो अभ्युदयिक संस्कार थे। आप आ रहे हैं, लोगों की प्रक्रिया में आ रहे हैं। फिर इसी प्रकार संस्कारों में विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, ये दुनिया का एक अति विचित्र नहीं, दुनिया को मैं अति विचित्र कहूँगा, जो इस महत्वपूर्ण संस्कार से वंचित करती है अपने आप को। तो सावधान नहीं हो पाते। आप तो बच्चे को ऐसा खींचते घसीटते, नहीं जाना है तब भी उसको उठा करके स्कूल छोड़ कर आते हो, तो वो घबराता है स्कूल जाने में। क्यों? अभी उसके उपनयन नहीं जागृत हुए हैं। उपनयन का अर्थ ही होता है ज्ञान नेत्र को जागृत करना, उसके साथ ही विद्यारंभ संस्कार होता है। तो विद्यारंभ संस्कार करते हैं, सारे संस्कार हैं ये। आप देखिए, फिर आप देखिए गृहस्थ जीवन जो है वो विवाह संस्कार है। विवाह भी संस्कार है, धारण करने की विषय वस्तु धर्म है आपके जीवन में। अब आप देखिए एक जीवन को कैसा व्यवस्थित बांध रहा है संस्कार। संस्कार एक मार्ग को पुष्ट करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपका जीवन चलता है। या ये कहें सड़क निर्माण कर देती है। आपको मालूम है अब ये होगा जी। जैसे आप सो रहे हैं रात में और कल का कोई कार्यक्रम ना हो आपके जीवन में, तो आप फिर सवेरे सोचते हैं क्या करूँगा। संस्कार आपको उसका उत्तर देता है, करूँगा कुछ। मनुष्य हो तो अब आगे के ये काम आपको करने हैं। आप ध्यान रखिए, संस्कार के मध्य ही आश्रम मिलते हैं। संस्कार जो है वो आश्रमों में बटा हुआ है। एक आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, रुक रहे हैं आप, संस्कारों के मध्य में रुक रहे हैं। फिर आप जो है गृहस्थ आश्रम में रुक रहे हैं आप, फिर आप संन्यास आश्रम में रुक रहे हैं आप, तो उसके बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम में रुक रहे हैं। तो ये संस्कार एक पथ का निर्माण करता है जिसमें आपका जीवन पल्लवित, पुष्पित और पुष्ट होता है। संस्कारों के मध्य में जो है वो अंतर के साथ साथ संस्कार, कई संस्कार उपसंस्कारों की श्रेणी में आपके पास आ जाते हैं। आप कोई भी, जैसे आप जन्मदिन भी मनाते हैं तो वो भी एक संस्कार है। आप हैप्पी बर्थडे बोलने जाते हैं ना लोगों को, तो जन्मदिन मनाना भी एक उपसंस्कार है। आपकी बड़ी अद्भुत बात है कि जन्म से लेकर, जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक उसको भी संस्कार कहा गया है। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार का मूल नाम है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको बोलचाल में हम अंतिम संस्कार कह देते हैं। अभी तो श्राद्ध कर्म संस्कार उसके बाद बने, अंत्येष्टि करना उसकी, अंत्येष्टि, इस शरीर को जो है विसर्जित करना भी एक संस्कार है। और देखिए कबीर तो कहते हैं ना, उत्सव हो कि जब जाऊं तो उत्सव हो। मृत्यु को उत्सव का बनाना चाहते हैं कबीर। मृत्यु रोने की विषय वस्तु होती नहीं है। अरे महाप्रयाण कर गए, इसके शब्द लगाते हैं, महाप्रयाण कर जाना। आत्मा का उत्सर्ग होना इस शरीर से, वही बात है कि इतने दिन ठाकुर जी यहाँ रहे, अब जा रहे हैं ठाकुर जी, तो वो उत्सव है। तो अंत्येष्टि जो है, अंतिम संस्कार एक उत्सव की तरह है। अब उत्सव का फायदा देखिए आप कितना मिलता है। जो लोग अपने जीवन में किसी अंत्येष्टि संस्कार में नहीं जानते, उनके अंतर चित्त में वैराग का संपुट कम होता है। ध्यान रखिए, इसी के अभाव में जो है सिद्धार्थ घर में ही बैठे हुए थे, बुद्ध नहीं बन पा रहे थे। जब उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रियाओं को देखा तो बुद्ध बन गए। वैराग्य कहाँ से आता है? आप स्मशान भूमि में जितने लोग जाते हैं क्या करते हैं? अगर वो संस्कार नहीं होता, उस संस्कार के फायदे देखिए। जब आप जाते हैं तब कहते हैं वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम, ठीक बात है। वहाँ यही चिंतन करते हैं। तो ये संस्कार है। तो जब अब कोई कहता है साहब मेरे यहाँ तो मुझे कोई संस्कार नहीं मालूम, भाव मालूम है, विचार मालूम है, कल्पनाएं मालूम है, आचार मालूम है, तो एक व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुकूल आचरण करता है। यहाँ आचरण की व्यवस्था जुड़ी हुई है जी। अब आपकी धारणा यदि विशुद्ध है और किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, ये आपने बड़ी सुंदर बात की। मैं फिर उस मूल प्रश्न की तरफ आता हूँ जो यूपीएससी में पूछा गया। वो प्रश्न ये कह रहा है कि मेरे प्रति आपकी धारणा आपकी सोच को दर्शाती है और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे, तो यानी सोच और संस्कार दोनों की शुद्धता और दोनों में पवित्र आचार विचार व्यवहार का समायोजन बहुत आवश्यक है। देखिए ये आपने युक्तिपूर्ण बात कही। मैं आपसे कहूँ ना, मैंने शुरू में कहा है ना, समुच्चय किसका है? आचार विचार व्यवहार। व्यवहार, ये तीन चीजें तो इसमें शामिल है। अब इन तीन चीजों को जिसमें बेस आधार देते हैं वो परंपरा हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं होता,
हमारे यहाँ वो संस्कार होता है, तो वो अपना परंपराओं का ध्यान रखते हुए बना लेते हैं। तो विचार का संस्कार से इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विचार की शुद्धता, विचार में ये भाव लाना कि किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, आचरण करना है। ध्यान रखिए, संस्कार का अनुकरण भी होता है और अनुसरण भी होता है। हाँ, अनुकरण पर हम बात कर भी चुके हैं। संस्कार का अनुसरण होता है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही कर लो, और दूसरा क्या करते हैं, उस संस्कारों में अनुकरण, सृजनशीलता ला देते हैं। कमाल का संस्कार है, आप देखिए साहब, तो ये प्रक्रिया ला देते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और इस पर और छोटी एक दो टिप्पणी लेकर मैं समापन की तरफ बढ़ूंगा। यानी मेरी सोच जो है वो बहुत साफ होनी चाहिए, बहुत चमकदार होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, और उसमें, क्योंकि उसमें मेरी परंपरा भी समाहित है, मेरा अपना चरित्र भी दृष्टिमान हो रहा है। और इसी तरह मेरी प्रतिक्रिया, चाहे वो क्रोध से भरी हो, वैसे तो ईश्वर ना करे किसी की हो, लेकिन अगर क्रोध भी आ रहा है तो उसमें भी आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, कि सामने वाला उसको आपके गुस्से को समझ कर भी कह रहा है कि साहब आपने गुस्से में भी जो बात कही मैं निरुत्तर हो गया। तो ये वो संस्कार हैं जिसकी बात इस प्रश्न में की गई है कि धारणाएं हम सब बनाते हैं, प्रतिक्रियाएं हम सब देते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी होती हैं, क्षमा सहित मैं कहूँगा, कि हम भी अगर हमें रिकॉर्ड करके वीडियो या ऑडियो वो सुना दिया जाए कि आप उनके बारे में ये धारणा रखते हैं और आपने उनके बारे में ये प्रतिक्रिया दी, तो हम भी लज्जित होकर कहें भैया अब गलती नहीं होगी। जी देखिए, मैं आपको एक बात इसमें कहूँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। विचार से ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि आपको सुविचार नहीं मिले, लेकिन आपको व्यवहार जो है परिवेशगत करना पड़ेगा, ये संस्कार में शामिल है। अब कैसे संस्कार में, कई बार देखा होगा उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, ये जैसे ये आपने कहा कि जी परीक्षा में पूछे गए हैं, कोई व्यक्ति आईएएस होकर पहुंच गया है। अब आईएएस होकर पहुंच गया है, अधिकारी है या उच्च अधिकारी बन गया है, उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति अनेकों प्रकार से आदर से भी बात कर सकता है, निरादर से भी बात कर सकता है, जोर से भी बात कर सकता है, शांति से भी बात कर सकता है। तुम्हारी क्रिया क्या है, इस पर मुझे प्रतिक्रिया अपने संस्कार से देना है, और मेरे संस्कार इस समय मेरे आचार पर निर्भर है, मेरा आचरण, और मेरा आचरण एक पदगरिमा से बंधा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि वो आप कोई चिल्ला कर भी कहे तो वो बड़ा मीठा देखते हैं, नहीं आप कह रहे हैं लेकिन आप सुनिए, वो बड़ी एक शालीनता उनमें विद्यमान रहती है। तो अगर आप में शालीनता विद्यमान है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका आचरण युक्तपूर्ण है, क्योंकि मिलने वाला कोई व्यक्ति आपसे, कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति, कोई नशे में जा रहा व्यक्ति जो होता है, वो नशेबाज आपके साथ, या किसी मद में मतवाला व्यक्ति या बहुत क्रोधी व्यक्ति आपके ऊपर एकदम आक्रामक हो जाता है शब्द से और अपने आचार व्यवहार से, तो जो संस्कारवान व्यक्ति होता है वो वहाँ प्रतिक्रिया बड़े विचार करके देता है, क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया नहीं होता। संस्कार आपको अधीर होने से रोकती है, आपकी अधीरता खत्म कर देती है। संस्कार में चूंकि विचार हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता भी आपके संस्कार का प्रतीक है। देखिए, धारण कर लिया है ना आपने, तो धारण आपको इसने बुद्धि में किया है, विचार में किया है, आचार में किया है, व्यवहार में किया है। तो जो व्यक्ति आपको मिलते समय जिसके आचरण, और आपने देखा होगा ये भी एक संस्कार की प्रक्रियाओं में शामिल है, व्यवहार का कौन सा पल, कहाँ आँख दिखाना है, कहाँ आँख झुकाना है, ये भी संस्कारों पर निर्भर है। कई बार आपने देखा होगा, वो उनके यहाँ मिलने गए थे भाई, वो लड़की देखने गए थे, वो तो ऐसा बिल्कुल आँख खोल खोल के सामने देख देख के और ऐसा बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था तेज है। अब आप देखिए, उसकी एक सामान्य शैली है, लेकिन वहाँ उसने उस अदब, शिष्टता, व्यवहार, नम्रता, उसका तिलांजलि कर दिया, छोड़ दिया है उसको। तो इससे उसका बाहरी व्यक्ति जो है, बाहरी व्यक्तित्व जो है वो दूषित होता चला जाएगा। तो संस्कार आपके जीवन की वो अपरिमित कला है जो आपके जीवन को सुगंध, सुख और आपके संसार को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकती है। संस्कार विहीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि कोई संस्कार, मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, मनुष्य को संस्कारों का पालन करना पड़ेगा। आप देखिए कहाँ से शुरुआत है, नित्य कर्म संस्कार, पूजा पाठ संस्कार, आपके नित्य कर्म भी निश्चित हैं, क्योंकि उसमें आचार शामिल है ना, व्यवहार शामिल है ना, आपका आचरण शामिल है ना। तो आपको मालूम है, हमारे घर में साहब सवेरे हम 5 बजे से उठ जाते हैं, हमारे यहाँ नित्य प्रति ये होने के बाद ही हम नाश्ता करते हैं।
हमारे यहाँ तो इनके बिना हम काम नहीं करते, हमारे यहाँ जो पूछते हैं। अब आपको ये सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहा है कि आपके घर की बनी हुई एक परंपरा, ये प्रक्रिया है, लेकिन वो भी संस्कार का अंग हो गई है। कहाँ जाएंगे? जब तक जीवन है तब तक संस्कार है। जब जीवन, अरे आप देखिए, आप तो गुजर गए, लेकिन आज भी आपकी उस तिथि पर, जिस तिथि पर आपने शरीर छोड़ा था, आपको स्मरण करते हैं ना। पितृपक्ष आता है ना, तो पितृपक्ष में आप श्राद्ध कर्म संस्कार करते हैं ना। वो संस्कार आपको जीवन रूपी किताब में एक महक के साथ उपलब्ध रखती है। जिसके जीवन में विचार है उसके जीवन में संस्कार है, जिसके आचरण। और जहाँ तक प्रतिक्रिया और धारणा के बारे में है, तो यहाँ पर एक कुतूहल का प्रश्न भी छुपा हुआ है। सही बात है। बड़े न बोले घट बचन, घट बोले घट बोल। आप कैसे, आप क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये आपका काम है, लेकिन मेरे प्रतिक्रिया देने के बाद में आपकी धारणा मेरे बारे में बदल जाएगी। इसलिए किसी के साथ आप कोई आकर आपको भला बुरा भी कह रहा हो, तो आप शांत चित्त रहे, आप अपनी प्रक्रियाओं को उपयोग करें, उसकी धारणा बदल जाएगी। सर जी वो बोलेगा साहब गजब है आदमी। बहुत सुंदर बात कही। और एक बड़ा सुंदर प्रसंग मैं समापन करते हुए मुझे याद आ रहा है। एक समाचार पत्र एक बड़ा सुंदर स्तंभ देता है जो भारतीय प्राचीन मनीषा को रिफ्लेक्ट करता है, और उसके जो लेखक हैं वो प्राचीन कथाओं के जो अलग अलग भाषाओं की हैं उनके भी जानकार हैं। उन्होंने एक उड़िया रामायण की कथा का जिक्र किया। रामायण की अनेक कथाएं हैं और अलग अलग भाषाओं में उनकी अलग अलग वर्णन है। तो वो कथा कुछ इस तरह की है कि सीता जी के अपहरण के बाद राम जब जंगल में भटक रहे थे, तो पहाड़ों ने उनको बताया नहीं कि सीता कहाँ गई है। जैसे हम सुनते हैं जटायु ने उनको बताया कि कौन रावण ले गया है, लेकिन इस कथा में ये कहा गया, ये उड़िया कथा है, कि राम को पहाड़ों ने नहीं बताया। तो राम पहाड़ों से क्षुब्ध थे। उनको वन में एक मुर्गा मिलता है, वो मुर्गे से पूछते हैं, तो मुर्गा समझता है कि ये बहुत ही चिंतित और पीड़ित व्यक्ति हैं और राम ही हैं। तो वो उनको बताता है कि रावण ले गया है सीता को और लंका ले गया है, तो आप वहाँ दिखवाइए। राम बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम स्वर्ण हो जाओ, पूरे स्वर्ण से आभा मंडल तुम्हारा स्वर्ण का होता है। तो मुर्गा, चूँकि उसके संस्कार हैं, चूँकि यहाँ बात है, वो व्यंग से और कटाक्ष से ऐसा उस कथा में वर्णित है कि वो सोचता है ये क्या मुझे स्वर्ण में बदलेंगे। तो वो कहता है पहले ही लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, चूँकि मैं उनके भोजन की वस्तु हूँ, तो आप मुझे ऐसा मत करिए, मुझे आप ऐसा करिए, मेरी जो कलगी है ये कलगी कुछ विशिष्ट हो जाए। तो राम उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी कलगी में ही स्वर्ण तत्व जैसा कुछ आभासित हो जाए, और ये इन पहाड़ों से, पहाड़ों के जो रंग हैं अलग अलग, वो तुम्हारी कलगी में समाविष्ट हो जाए। तब से कहा जाता है उस कथा के अनुसार कि मुर्गे की कलगी बड़ी सुंदर होती है। लेकिन उस मुर्गे ने मांगा क्या? सामने है राम जो न जाने क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन वो व्यंग में है, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं कि ये कहाँ वनवासी भटक रहे हैं, वो राम ही हैं, लेकिन ये मुझे क्या देंगे। तो संस्कार, आचार विचार बहुत महत्वपूर्ण है। धारणा किसी के बारे में आपकी सोच को बताती है। लोग हमारी आंखों में हमारे भाव पढ़ लेते हैं, तो बहुत सावधान रहिए अपनी इन चीज़ों के प्रति। और बहुत अच्छा प्रोफेसर गोस्वामी जी ने हमें 16 संस्कारों का एक अद्भुत वर्णन आज दिया है, आनंद आ गया। बहुत धन्यवाद गोस्वामी साहब, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।